मैं और एलिन निकल चुके हैं ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए। हम कवर कर रहे हैं महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग। फर्स्ट हम त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, देन उसके बाद औरंगाबाद एंड उसके बाद भीमाशंकर। तो हमने ली बस में हम बैठे स्टेशन तक जाने के लिए एंड चूँकि हमारी टिकट बिल्कुल भी कंफर्म नहीं थी और हमें इतना लेट हो रहा था कि हम एसी ट्रेन में तो घुस गए, लेकिन जब हमने भीड़ को देखी, ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत ही डर लग गया क्योंकि ट्रेन जो जनरल डब्बा था वो एकदम ही ज़्यादा भरा हुआ था और वहाँ पे पाँव रखने की तक भी जगह नहीं थी। बट जो एसी ट्रेन था वहाँ के कुछ पैसेंजर बहुत ही अच्छे थे। वो एक स्टाफ रूम ही था, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए तुम वहाँ पर बैठ सकते हो। तो मैं और एलिन थोड़े समय के लिए वहीं पे बैठे हुए थे और एक्चुअली वो उनके सोने का भी टाइम हो रहा था, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर बैठने के बाद तुम जा सकती हो क्योंकि लेडीज़ जो है वो अलाउड नहीं हमने है। पकड़ ली है 10:30 बजे की ट्रेन। हम थोड़ी देर जैसे उस बैठे। टिकट काउंटर ने हमारी बोला था, आप मुलाकात देख इस सकते लेडी से कितना हुई भीड़। जो कल्याण से यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। बहुत ही अच्छी लेडी थी। उनके हाथों पे एक त्रिशूल बना हुआ था और ये जो जेंटलमैन हैं वो बनारस के रहने वाले थे, जो हमें बनारस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, काशी विश्वनाथ के बारे में। और वो एक ब्राह्मण पंडित थे, तो कई सारी अच्छी बातें भी वो बता रहे थे। मैंने उनसे अपने मन के कई सवाल पूछे और कई सारे जवाब भी उन्होंने दिए जितना हो सके, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हम यात्रा की शुरुआत इतने अच्छे तरीके से कर रहे थे। और फिर बाद में जब उनके सोने का टाइम हो गया, क्योंकि वो एक स्टाफ रूम था, तो हमें वहाँ से जाना पड़ा। फिर हम कैसे कैसे करके इस जनरल डब्बे में तो घुस गए, लेकिन वहाँ बिल्कुल पाँव रखने की जगह नहीं थी। वहाँ पे जब मैंने इन छोटे छोटे प्यारे बच्चों को देखा तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। मुझे लगा कि आई मीन वो बहुत ही छोटे थे, बहुत ही प्यारे थे। और ये अंकल को देखिए, ये कितने बुज़ुर्ग हैं और ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, थोड़ी सी जगह पे बैठे हुए थे। हमें ट्रेन में एक पुलिस सर मिल गए जिन्होंने हमें आप बैठने के लिए अपना सीट दिया। थैंक यू सर सो मच। और वो हरियाणा के थे। हमने कुछ पिक्चरें भी ली। ये ट्रेन में बच्चे मुझे मिले थे और मैं और एलिन बहुत ही हैप्पी थे बिकॉज़ हम साथ में पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि हम साथ में ही ट्रैवल करेंगे एक बार, तो एंड शी वाज़ वेरी गुड गाइड एक्चुअली। फिर हम नासिक उतरे और जब उतरे तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें जैकेट साथ में लाना चाहिए था। मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। इवन उसे भी हमने चाय पी और फिर बस में बैठे। बस को जब आप देखेंगे तो वो पूरी भरी हुई थी, लेकिन लकीली हमारी जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल रही, हमें सीट भी मिल गया। फिर हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर रुके। बाहर बस जब रुकी तो हमने पैदल चलना शुरू किया। धीरे धीरे हम पैदल चलते रहे और मैं बहुत खुश थी। बाद में हमने स्नान करने के लिए, वहाँ पे गोदावरी कुंड है जहाँ पे आपको पहले बाथ लेना पड़ता है, तो मैं और एलिन वहाँ पे नहाने के लिए गए, स्नान किया हमने। वो थोड़ी दूर पे ही है मंदिर से और सुबह 4 बज रहे थे, लेकिन लग ही नहीं रहा था, इतनी भीड़ थी और लोग दूर दूर से आए हुए थे दर्शन करने के लिए। हमने इस कुंड में अच्छे से स्नान किया। बहुत ठंडी लग रही थी लेकिन हमें एनर्जी थी। फिर उसके बाद हमने मंदिर की पूजा की। पास में ही एक शिवलिंग था, तो हमने वहाँ पे पुष्प और जल अर्पित किए भगवान शिव को, और पूजा करने के बाद मेन मंदिर जो है वहाँ के लिए चल पड़े और लाइन में लगी। ये देख रहे हैं आप। थोड़ा सा खाली था क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग आए थे। फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी वहाँ पे और मैं बहुत खुश थी और हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। एंड वहाँ पे दीवारों पर टीवी भी लगाया गया था ताकि अगर आप वेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको तसल्ली हो जाए कि ये डॉगी भी मुझे वहाँ मिला। हम मंदिर पहुँचे, हमने दर्शन किए। ये मंदिर के बाहर की कुछ तस्वीरें हैं जो हमने ली और दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हुए, बहुत ही प्यारे दर्शन थे। हमें बहुत खुशी हुई कि हमने ये यात्रा की। मंदिर बहुत ही भव्य है और मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो हमने नाश्ता भी किया
एंड उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए निकल पड़े, जो कि